हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जाके आपको पता है कि अभी कविता का दौर चल रहा है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लौट कर आऊँगा फिर। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? लौट कर आऊँगा फिर कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक हैं जीवनानंद दास जी, यानी जिसके कवि हैं जीवनानंद दास जी। तो चलिए इस दौर को हम लोग कवि परिचय से शुरू करते हैं। तो फटाफट सब कोई जुड़ जाइए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, बंधु जितने भी देख रहे हैं भैया मेरे, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया मेरे, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कवि परिचय से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, कहा कि लौट कर आऊँगा फिर, कविता का नाम है लौट कर आऊँगा फिर, जिसके कवि हैं चलिए जीवनानंद दास। इनका जन्म जो है ना 17 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 17 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था। बारिशाल बांग्लादेश। कहाँ हुआ था मेरे भाई? बारिशाल बांग्लादेश में हुआ था। इनका मृत्यु की बात करें बाबू तो 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र जो है ना वो 55 वर्ष के उम्र में इनकी जो है ना वो मृत्यु हो गई थी। 55 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। एक कह सकते हैं मेरे भाई एक दुर्घटना में हुई थी। ठीक है ना, एक दुर्घटना में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगला साहित्य के विकास में जिन लोगों का योगदान है, यानी उनका जो साहित्य था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, उनके साहित्य के विकास की बात करें, उसके विकास में जिन लोगों का भी योगदान है उनमें से सबसे प्रमुख स्थान जीवनानंद दास का है। इन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना तथा उससे अपनी कविता में स्वर दिया। कौन मेरे भाई? कौन स्वर दिए? तो जीवनानंद दास जी ने दिया था। ठीक है, इनके साहित्यों का विकास भी किया, इनके साहित्यों को अपने अंदर ढाला। ठीक है, बंगाल में वो बंगाल को समझा और उसके बाद से जो है ना उनकी कविताओं को अपने कविता में क्या दिया? स्वर दिया। ठीक है, अपने कविता में क्या दिया? उसको स्वर दिया। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं मेरे भाई, इनकी प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो झरा पालक है ना, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, या फिर सातटी तरारा तिमिर, या फिर जीवनानंद दासेर कविता, रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला, काल बेला, ये मन विहंगम, आलोक पृथ्वी इत्यादि इत्यादि है। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ तथा 13 उपन्यास प्रकाशित किए गए। उनके मृत्यु के उपरांत है ना, उनके मृत्यु के उपरांत लगभग जो है कितने 100 कहानियाँ तथा 13 उपन्यास जो है ना वो प्रकाशित किए गए। किनके सर जी? तो जीवनानंद दास जी के। किनके? जीवनानंद दास जी के। अब देखिए कविता में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रस्तुत कविता लौट कर आऊँगा फिर कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता है। ये हालांकि बांग्ला कविता है मेरे दोस्तों, इसको भाषा जो है ना इसका भाषांतरित किया गया है। जीवनानंद दास की ये कविता है। इनमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश का उत्कृष्ट प्रेम जो है ना इसमें अभिव्यक्त है ना, उसका उत्तम प्रेम कह सकते हो सही है ना, कितना स्नेह प्यार जो है ना लगाव जो है वो कह सकते हो इसमें है कवि का, इस कविता में जो है ना वो व्यक्त किया गया। कवि ने इस कविता में एक बार फिर जन्म लेने की लालसा प्रकट कर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। भैया मेरे, अगर मतलब कवि कह रहे हैं कि अगर मैं वापस से जन्म तो इसी मातृभूमि पे मैं जन्म लूंगा। ठीक है ना, इसी बंगाल की धरती पे मैं वापस से जन्म लेना चाहता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस कविता में कुछ इस प्रकार से। तो चलिए कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू मेरे। कविता है लौट कर आऊँगा फिर। कविता क्या है मेरे दोस्त? लौट कर आऊँगा फिर। शुरू करते हैं। खेत है जहाँ धान के बहती नदी, करा खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबीबल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाए तक भारत पेंग आऊँगा एक दिन, है ना, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। यानी कवि जो है इसमें कह रहे हैं भैया मेरे, मैं जो है ना, यानी मैं जो है इस बंगाल की धरती में, जीवनानंद दास का जन्म जो है ना बंगाल में हुआ। ये देखिए बांग्लादेश की बात है मेरे दोस्त, इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश की बात है, लेकिन इसमें ये बताएगा भैया मेरे ये कवि जो है ना यहीं पे रह के, यहीं पे सर जी ये रह के और क्या बोलते हैं ना रच बस गए थे, यहीं पे सर जी रह के रच बस गए थे। ठीक है, बांग्लादेश में बाद में सर जी हो सकता है वो कई बंटवारे में सर जी बाद में ये क्या बोलते हैं ना ये बंगाल हुआ, सॉरी आई मीन बांग्लादेश बाद में ना बटा था सर जी, बाद में बटा था। तो मामला कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, लेकिन देखिएगा फिर भी समझिएगा कि कवि जीवनानंद दास का जन्म जो है ना बंगाल में हुआ। वहाँ के खेत, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की प्रकृति उनके मन प्राणों में बस गई, और इतनी बसी कि वे इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं। वे अपनी मातृभूमि से इतने अभिभूत हैं, यानी इतने प्रेम करते हैं, इतने ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं वो, कि मनुष्य के रूप में नहीं तो आबीबल, आबीबल एक छोटी सी पक्षी होती है काली करके सही है ना,
वो या फिर कौवे की बात कर रहे हैं, कौवे के रूप में भी जन्म लेकर बंगाल की धन खेती और नदी के किनारे उड़ते रहना चाहते हैं। कभी ये अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति वो भावना व्यक्त करते हैं कि हम जो है ना इसी मातृभूमि पे वापस जन्म लेना चाहते हैं, और हम जो है ना मनुष्य के रूप में तो नहीं, किसी भी जीव जंतु के रूप में कह सकते हो भाई हम यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि कम से कम कौवा या फिर अबीबल की बात करें उसके रूप में भी अगर हम जन्म लेंगे तो सर जी बंगाल के धन खेती और नदी के किनारे मतलब हम उड़ते रहेंगे भैया हमारे, ये मतलब वो अपनी चाह जो है ना वो प्रकट की है, अपनी मानसा जो है ना वो प्रकट किया है। आगे क्या कहते हैं, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। ठीक है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। अब देखिए मेरे भाई, मनुष्य ना होकर यदि मैं हंस बना, ये कभी व्यक्त करते भाई अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, मनुष्य ना होकर यदि मैं हंस बना तो किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करा कि कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मनुष्य ना होकर यदि मैं हंस बना तो किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा, कोई बात नहीं। कोई किशोरी हंस के रूप में तो प्यार करेगी, ये प्रश्न भाई कर रहे हैं भाई, कोई किशोरी हंस के रूप में तो प्यार करेगी, वही प्यारा हंस बनकर भी मुझे खुशी होगी। और किशोरी की आंखों के सामने हरी घास से घिरी नदी के जल में अपने लाल लाल ये घुंघरू जैसे पैरों से दिन रात तैरते रहने की मुझे खुशी होगी, तैरते रहने में मुझे खुशी होगी। ये कौन कहते हैं मेरे भाई, ये कवि जो है ना ये अपनी भावना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं भाई कि हम किसी न किसी रूप में हम वापस से जन्म लेना चाहते हैं, हम किसी न किसी रूप में वापस से इसी धरती पर, बोले तो इसी बंगाल की धरती पर हम जो है ना वो जन्म लेना चाहते हैं, अपने इसी मातृभूमि पर हम जन्म लेना चाहते हैं, चाहे वो मैं हंस ही क्यों ना हो, है ना, हंस के रूप में ही जन्म क्यों ना लूँ, है ना, हंस के रूप में अगर मैं जन्म लूँगा तो किसी किशोरी, किसी लड़की की बात हो रही है, किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा। यानी कहने का मतलब जैसे हंस से सबको लगाव होता है मेरे भाई, सबको लगाव होता है, तो उसी तरह से कोई तो किशोरी हमसे प्यार करेगी, वही प्यारा हंस बनकर मुझे खुशी होगी। वो उसके आंखों के सामने हरी घास से घिरी नदी के जल में अपने लाल लाल पैरों से, घुंघरू जैसे ये पैरों से मैं तैरता रहूँगा, दिन रात तैरता रहूँगा, उसी में मुझे खुशी होगी। ये अपनी भावना जो है ना वो व्यक्त कर रहे हैं। आऊँगा मैं, ये कर आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसे हरे सजल किनारे पर। करा मेरे भाई, कभी कह रहे हैं कि मैं आऊँगा फिर वापस से, ये नदियाँ ये मैदान बंगाल के हमें बुलाएंगे ज़रूर भाई, हमें बुलाएंगे ज़रूर, हम एक दिन ज़रूर आएंगे और हम वहाँ पर आएंगे जिसको नदियाँ जो है ना अपने पानी से हमेशा धोती रहती है, उसी सजल किनारे पे हम आएंगे, है ना, उसी सजल किनारे पे हम वापस लौट कर आएंगे। ये कवि जो है ना वो व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावना। देखिए, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेंगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। करा भैया मेरे, हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालों को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखो। हो सकता है मैं वही हूँ, लेकिन मैं आऊँगा जरूर, मैं लौट कर आऊँगा जरूर। देखिए मेरे भाई, इसको देखिएगा, कह देखोगे रूपसा के गंदले से देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरों में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। ये कभी कह रहा है मेरे भाई कि आप देखोगे, हर तरफ देखोगे मुझे, हम जहाँ पर आप देखोगे हम वहीं पे मिलेंगे आपको। यानी कह रहा भैया मेरे, ये कह रहे हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हो हमें कि रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखना, या फिर रंगीन बादलों के मध्य सारस को उड़ते देखो, हो सकता मैं उसी के बीच होऊंगा। तुम देखना मैं आऊँगा ज़रूर, तुम देखना मैं आऊँगा ज़रूर। तो ये छोटा सा एक कविता था मेरे भाई, जिसका भावार्थ मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कविता को याद करने की कोशिश कीजिएगा भैया मेरे, क्योंकि कविता का लाइन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसके खाली स्थान जो है ना वो भरे जाते हैं, है ना, भरने के लिए पूछा जाएगा आपसे। तो इसीलिए भैया मेरे आप लोग थोड़ा सा खाली स्थान को भी थोड़ा सा याद करते चलिए, आई मीन करने मतलब कविता याद करते चलिए, ताकि खाली स्थान भरने में आपको सुविधा होगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और क्लास को एंड करता हूं। फिर मिलता हम लोग अपने शाम वाले क्लास में, यानी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय।